हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक्सेल का लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो अब एक्सेल के क्वेश्चन है या आपका एचटीएमएल के क्वेश्चंस है, इनका लेवल जो है वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है, मतलब हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वो हो सकता है कि बाय लक किसी के एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, बट अब इनका जो लेवल है ना वो हार्ड हो चुका है। तो आपको एक्सेल की जो फंक्शंस आप अप्लाई करते हो उनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है, प्रेपरेशन करनी है। ये जो एक्सेल का हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज, 1 ईयर वाले कोर्स डिप्लोमा के अंदर क्या है, ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है। 6 मंथ्स के अंदर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सेल का पूछा जाता है और 3 मंथ्स के अंदर ये 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर कि अगर ये हमारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम के अंदर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द इंडेक्स एंड मैच फंक्शन इन सेल ई। तो सबसे पहले ये क्लियर हो रहा है कि जो आपने मैच और इंडेक्स वाला फंक्शन लगाना है वो आपने ई कॉलम के अंदर लगाना है। टू डिस्प्ले द कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय सैलरी, हमने एम्प्लॉय की सैलरी को डिस्प्ले करवाना है बेस्ड ऑन द एंटर्ड एम्प्लॉय आईडी। कहने का मतलब हम जिसकी आईडी डालेंगे उसके अगेंस्ट हमें क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले करवानी है। तो इंडेक्स मैच उन्होंने बताया है, तो आप यहाँ पर इंडेक्स मैच का फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले आप इंडेक्स फंक्शन यूज करोगे। इंडेक्स के अंदर आपसे वो एरे पूछ रहा है, इंडेक्स के अंदर सबसे पहले वो कॉलम सेलेक्ट किया जाता है जो आप रिजल्ट में चाहते हो। तो उसने क्या बोला है, कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय सैलरी। तो सैलरी हम दिखाना चाहते हैं तो सैलरी वाली रेंज पहले सेलेक्ट की जाएगी, देन कोमा लगाओगे, देन इसके अंदर हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। मैच के अंदर वो कह रहा है कि किस बेस पर आप लुकअप करना चाहते हो वैल्यू। तो हम एम्प्लॉय की आईडी के बेस पे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर खाली सेल ले लेंगे कि यहाँ पर हम जो भी आईडी डालेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को सैलरी देखनी है। तो पहले ये आईडी है, कोमा वो जो आईडी है वो किस कॉलम के साथ मैच करनी है, तो ये वाले कॉलम के साथ मैच करनी है, कोमा 0 डालोगे। देन 0 किस लिए होता है, एग्जैक्ट मैच के लिए, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो 0 है एग्जैक्ट मैच। तो ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर करोगे। अभी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा बिकॉज हमने यहाँ पर आईडी एंटर नहीं की। सपोज मैंने 1003 नंबर डाला, आप एंटर करोगे तो 1003 की जो है सैलरी वो कितनी है, 16,000 है। तो अगर आपने यहाँ पर, अगर वैसे तो आपको वहाँ पर एक्सेल के अंदर जगह नहीं मिलेगी, बट मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रही हूँ कि आप इस टाइप से क्या है शो भी करवा सकते हो एम्प्लॉय सैलरी। इसको हम ये भी साथ में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के अंदर हमने कैसे सॉल्व करना है। ये तो मैं जस्ट आपको एक्सेल के अंदर, आपको वहाँ पर कोई शीट नहीं मिलने वाली है, वहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा लाइक दिस, इसकी तरह मिलेगा। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द टोटल ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय की सैलरी का टोटल कर दो ऑफ द ऑल द एम्प्लॉयज गिवन बाय द कंपनी। कंपनी ने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दी है उसका टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए तो आप सभी को पता ही होगा कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, सम फंक्शन का यूज किया जाता है। सम लगा के देन हमने क्या है, रेंज सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है, देन टोटल आ जाएगा हमारा 1,29,000। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्प्लॉय आईडी विद मैक्सिमम सैलरी। अगर वो बोलता है कि एम्प्लॉय की सैलरी का मैक्सिमम निकाल दो, तो हमने क्या करना था, मैक्स फंक्शन लगा के एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी बता देते। बट उसने एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी नहीं पूछी, उसने कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी आईडी पूछी है। ऐसा कौन सा एम्प्लॉय आईडी है जिसकी सैलरी मैक्सिमम है, वो ऐसे पूछ रहा है आपसे। तो उसके लिए अगेन हम क्या है, इंडेक्स मैच का फंक्शन यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स, देन सबसे पहले हमने क्या है, एम्प्लॉय की आईडी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या है, हम एम्प्लॉय की आईडी वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन कोमा लगाएंगे, देन मैच फंक्शन यूज होएगा। तो हमने जो यहाँ पर निकालना है वो हमने मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। तो मैक्सिमम के लिए मैक्स का फंक्शन यूज किया जाएगा। सैलरी में से मैक्सिमम है तो सैलरी वाली रेंज सेलेक्ट होएगी। इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका कोई सिंगल वैल्यू आएगी। सिंगल वैल्यू को हम मैच करेंगे किसके साथ, सैलरी के साथ ही मैच होएगी ना। जो भी आपके पास मैक्सिमम सैलरी आएगी वो इनमें से किसी भी सेल के साथ मैच होएगी। देन उसके अकॉर्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आईडी अपने को रिटर्न करेगा। देन आपने कोमा 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, देन हमने एंटर करना है। तो आप देखोगे वो कहता है 1004 जो है एम्प्लॉय आईडी है जिसका एम्प्लॉय सैलरी हाईएस्ट है। तो आप चेक कर सकते हो 30,000 1004 जो आईडी है उसका 30,000 मैक्सिमम एम्प्लॉय सैलरी है। सपोज एग्जामिनर ने मैक्सिमम की जगह मिनिमम पूछा होता तो आप यहाँ पर मैक्स की जगह मिन फंक्शन का यूज करते। देन आप जब एंटर करोगे तो कहता 1002 आईडी ऐसा है जिसकी क्या है, मिनिमम सैलरी है। तो आप चेक कर सकते हो 15,000 मिनिमम है, बाकी इससे अबव की सैलरी है, इससे कम की कोई भी नहीं है। बट एग्जाम के अंदर मिनिमम नहीं मैक्सिमम पूछा है तो हम यहाँ पर क्या है, मैक्स फंक्शन का ही यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने तीनों के आंसर निकाल दिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एग्जाम के अंदर हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर आपको इस टाइप से टेक्स्ट बॉक्स गिवन होगा। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आप 1 नंबर डालोगे। तो वो कहता है कि यूज इंडेक्स मैच। तो ये जो आउटपुट है वो हमारी किस सेल के अंदर आ रही है, E2 के अंदर आ रही है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिखेंगे यहाँ पर E2। उसके बाद यहाँ पर हमने फंक्शन लगाना है इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर हमने कौन सा, इंडेक्स के अंदर हमने सबसे पहले हम क्या चाहते थे, एम्प्लॉय की सैलरी। तो एम्प्लॉय की सैलरी की जो रेंज आएगी B2 से लेके B7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे B2 कॉलन B7।
उसके बाद कोमा लगाएंगे, देन हम यहाँ पर मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने किसके बेस पे मैच करना था, जो हम यहाँ पर आईडी डालेंगे। तो आईडी का एड्रेस क्या बनेगा, ई कॉलम का नाम है, देन 1 रो का नाम है, तो यहाँ पर आप लिखोगे E1 कोमा। उसके बाद हमने क्या करना था, ये जो आईडी है वो मैच करेंगे, किसके साथ मैच होगी, कॉलम जो आईडी वाला है उसी के साथ ही मैच होगा। तो इस वाले रेंज का क्या नाम है, A2 से लेके A7। तो यहाँ पे लिखोगे A2 कॉलन A7 कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, देन जितनी भी ब्रैकेट्स ओपन किए हैं वो सारी आप क्लोज करोगे। तो आप ये वाला जो हमने यहाँ पर लिखा है आप इसके साथ मैच कर सकते हो, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो आपने ही वहां पर इस टाइप से क्या लिखना है, सिंटेक्स वहां पर क्या है एग्जाम के अंदर लिखना है, और बताओगे ये जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, जो हम फंक्शन लगा रहे हैं वो हम किस में लगा रहे हैं, E2 सेल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हो ये वाले सेल का एड्रेस क्या है, E2 है। देन हम विद एग्जाम्पल थोड़ा इसको आंसर बता सकते हैं। इफ वी ऑन एंटर, अगर हम एंटर करते हैं 1003 ID, देन दिस फंक्शन विल रिटर्न, क्या आउटपुट रिटर्न करेगा, देन हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये कितना रिटर्न करेगा, 16,000। तो आप इस टाइप से बता सकते हो। देन सेकंड, अगर पर्टिकुलर किसी आईडी का ही पूछा होता देन हम डायरेक्ट वही आंसर लिख देते, बट यहाँ पर उसने कुछ पर्टिकुलर आईडी नहीं बताई, तो आप इस टाइप से आंसर वहां पर लिख सकते हो। देन सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है, टोटल एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है। तो ध्यान देना है, जब भी हमने उस कॉलम से रिलेटेड टोटल निकालना है, उसी कॉलम से रिलेटेड पूरा कॉलम वही सिलेक्ट करने वाले हैं। देन हमने मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है। तो आप कोशिश यही किया करो, उसी कॉलम के नीचे ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने टोटल निकाला है या मैंने मैक्सिमम निकाला है, उसी कॉलम में ही निकाला है। तो इसने एग्जामिनर ने हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं बोला हुआ, तो हम इसी कॉलम के बॉटम में, दैट मीन्स कि B कॉलम है और रो क्या बनेगी, B8। तो हम जो आंसर निकाल रहे हैं या जो हमने फंक्शन लगाया है वो किस में लगाया, B8 के अंदर। तो हमने टोटल निकाला है सैलरी का, तो इसमें B2 से लेके B7 तक की रेंज सेलेक्ट होगी, B2 कॉलन B7, देन ब्रैकेट क्लोज। देन इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, B8 के अंदर आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि B8 के अंदर मेरा आंसर है B8 के अंदर क्या आंसर आएगा। देन आपके पास ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट ये भी ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, तो कुछ टाइम नहीं लगेगा अगर हम साइड पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसका जो आंसर है 1,29,000। तो हम इस टाइप से यहाँ पर क्या है आंसर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो हमने किस में निकाला है, B10। तो यहाँ पर आप लिखेंगे B10 इक्वल लगाओगे, जो फंक्शन होता है वो हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। वो कहता है कि ऐसी कौन सी आईडी है जिसका मैक्सिमम सैलरी है या मिनिमम जो भी है, बट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करें मैक्सिमम के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले इंडेक्स फंक्शन लगाएंगे। इंडेक्स फंक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी चाहते हैं, तो एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम पहले सेलेक्ट किया जाएगा। देन हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुद लिखेंगे हम। तो यहाँ पर जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, A2 से लेके A7 तक। तो फ्रेंड्स वहां पर आपको इमेज ही दिखने वाली है, वहां पर आप कोई भी सेल नहीं सिलेक्ट कर सकते, वहां पर जस्ट पिक्चर होगी। तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, हम आईडी चाहते हैं, तो आईडी वाली रेंज सेलेक्ट की कोमा। देन हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैच लिखा, मैच के अंदर हमें जो पर्टिकुलर किसके बेस पे, मैक्सिमम के बेस पे जो रिजल्ट निकालना है, तो मैक्स हम किसके ऊपर अप्लाई करें, ये वाली रेंज के ऊपर। तो इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, B2 से लेके B7। देन इसका जो आउटपुट आएगा वो हमने किसके साथ मैच करना है, एम्प्लॉय। जब हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, सैलरी का मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो सैलरी वाले कॉलम से ही मैच करेंगे। तो देन आप यहाँ पर लिखोगे B2 कॉलन B7, देन कोमा, देन 0 लगाओगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, जितनी भी ब्रैकेट आपने ओपन की थी। देन आप देख सकते हो यहाँ पर, मतलब कंपेयर कर सकते हो, अगर हमसे कोई गलती होगी तो आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट वैसा ही फंक्शन लिखा हुआ है। देन जो आउटपुट आएगी, देन इसकी आउटपुट तो इजी है बतानी, B10 के अंदर हमारे क्या आंसर आएगा वो आप यहाँ पर बता सकते हो। B10 के अंदर आंसर आएगा, ऐसा कौन सा आईडी है, तो आपको पता है यहाँ पे 1004 आईडी है, जिसका क्या है मैक्सिमम एम्प्लॉय सैलरी है। तो फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर जो भी आपका पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का कितना स्पेस मिलता है काम करने के लिए, ये सारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक दे दूंगी। अगर आप खुद देखना चाहते हो तो टेक्स्ट शिवानी हाटन वाले चैनल पर जाना है, वहां पर डालना है 2024 का जो लेटेस्ट एग्जाम का पैटर्न है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने इसको कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो एक भी नंबर नहीं आपने गंवाना, इसको अच्छे से कंप्लीट से तरीके से सॉल्व करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।